हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग मस्त से होंगे और समर वेकेशन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। अब तो समर वेकेशन का द एंड होने वाला है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं स्कूल ओपन होने में। ठीक है, जो भी दिन बचे हुए हैं उसमें हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नेम इज़ डिटर्मिनेंट्स। मैं कई दिनों से क्लास जो है नहीं ले पा रहा था, कुछ अदर कामों में बिजी हो गया था। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। और ये लेक्चर वाइज क्लास होने वाली है। ओके। जो भी इस चैप्टर में लेक्चर बनेंगे, जो है लेक्चर वाइज क्लास, हर एक क्लास हो सकता है 40 मिनट्स या 50 मिनट्स की होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट्स होता क्या है? डिटर्मिनेंट्स जो होगा, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स फाइंड होता है। ओके। और फाइंड होने के बाद जो आता है, क्या आता है? एक नंबर आता है। और नंबर क्या हो सकता है? वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये सिंबल होता है डिटर्मिनेंट्स का, ये या तो डेट ए लिखा होता है या तो डेल्टा लिखा होता है। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ए लिखा हुआ है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है A B C D। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? ये 2 by 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। ओके। और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये जरूरी है डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए। डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू A B C D। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू A B C D, या डेल्टा लिखते हैं A B C D। ओके। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज अ नंबर विच इज रियल और complex, and determinants is denoted by det a या delta, and determinants find every square matrix। ओके, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स फाइंड होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब हम लोग जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स। अलग अलग मतलब 1 ऑर्डर हो गया, 2 ऑर्डर हो गया, 3 ऑर्डर हो गया। 1 ऑर्डर मीन्स क्या होगा? 1 by 1। 2 ऑर्डर मीन्स 2 by 2। 3 ऑर्डर मीन्स 3 by 3। 4 ऑर्डर मीन्स 4 by 4। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अलग अलग ऑर्डर की हम लोग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है और इसमें एक एलिमेंट है ए। अब इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए, यानी कि ए आ जाएगा। जो भी यहाँ पे नंबर होगा वही आ जाएगा डायरेक्ट, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, रियल नंबर होगा रियल नंबर आ जाएगा, या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। या जैसे मान लो मैं बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, कोई 2 ले लिया, तो डिटर्मिनेंट्स कितना आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ओके, तो 1 by 1 मैट्रिक्स है ये। 1 by 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स ऐसे ही फाइंड होता है डायरेक्ट। जो भी एलिमेंट होता है मैट्रिक्स में वही लिख देते हैं, जो भी एलिमेंट होगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए इक्वल टू A11, A12, A21, A22। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 by 2। ओके। अब इसका डिटर्मिनेंट्स किस तरीके से फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट्स ए ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके। अब इसको फाइंड करने का तरीका ये होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस वाले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, A11, A22, फिर माइनस लगाएंगे। फिर इस वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, A21, A12। ओके, ये डिटर्मिनेंट्स ए आ जाएगा। ठीक। एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2, फिर माइनस, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4, और ये माइनस माइनस प्लस 4, 8 आ जाएगा। गॉट इट?
इसको फाइंड करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स माइनस, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 x प्लस 1। ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे फार्मूला यूज हो गया कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एंड सेकंड ब्रैकेट में ए प्लस बी है। ओके, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस वाले माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, और भी क्वेश्चन आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग जो है अब 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान से समझोगे आप लोग। ओके, अभी तक फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ लिया, सेकंड ऑर्डर का पढ़ लिया, तो इजी था, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है, तो इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, अब ध्यान देंगे इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट्स A इक्वल टू, हम लोग फाइंड करेंगे रो, इसको जो है ओपन कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से रो, मतलब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट रो से करेंगे, फर्स्ट रो बाय फर्स्ट रो। ओके, फर्स्ट रो से सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट रो में क्या करेंगे, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है A11, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे अभी, फिर जो है एक डिटर्मिनेंट्स और बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो एलिमेंट हमने लिया है ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, उसको छिपा लेंगे ऐसे ऐसे, तो जो बचा उसको लिख दूंगा A22 A23 A32 और A33। अब उसके बाद फिर माइनस आएगा। अब यहाँ पे साइन को भी ध्यान देना आप लोगों को कि मैं माइनस क्यों लगाया हूँ, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है। ओके, तो I प्लस जे अगर इवन आ जाएगा तो क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, और I प्लस जे अगर ऑड आ जाएगा, I प्लस जे क्या ऑड आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, निगेटिव। ओके, अब I प्लस जे मीन्स क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + 1, ये लिखा नहीं है, जैसे 1 I की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, इन दोनों को ऐड करूंगा 2 आएगा, 2 क्या इवन है, इसी वजह से यहाँ पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो 1 + 2, ये 1 है ये 2 है, 1 + 2 3 आएगा, ऑड है तो माइनस आएगा, A12। उसके बाद जो है इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, तो बचा क्या, A21 ये वाला बचा, और A23 A31 A33। ठीक, फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट लिखेंगे, 1 + 3 क्या होगा, 4 होगा, इवन है तो पॉजिटिव रहेगा। ओके, इसको ऐसे छिपा लिया, इसको छिपा लिया, बचा क्या, ये वाला बचा, तो A21 A22 A31 A32। तो ये फर्स्ट रो से ओपन, इस तरीके से ओपन होगा, और इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट हम लोगों ने 2/2 का सॉल्व किया था, फिर इसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसको सब ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी ऑपरेशन होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये किससे ओपन हुआ, फर्स्ट रो से ओपन हुआ है। अब क्या होगा, एक तरीका अपनाएंगे, जैसे फर्स्ट रो से अगर करोगे तो अल्टरनेटिव ये प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। ओके, बाकी ये भी तरीका बता दिया हूँ, ये एक तरीका तो ये है, ठीक है, फर्स्ट तरीका ये। सेकंड तरीका ये है कि हर एक कॉर्नर पर, जो भी कॉर्नर होगा वहाँ पे पॉजिटिव लगेगा और सेंटर पे पॉजिटिव लगेगा, जो बचा हुआ है क्या, माइनस 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 माइनस, जो बचा हुआ सब माइनस लगेगा। ओके, अगर फर्स्ट रो से ओपन कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, सेकंड रो से ओपन कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो से ओपन कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस,
फर्स्ट कॉलम से ओपन कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हो। चारों कार्नर अगर सोचो माइंड में रखे रहे ना, बस कार्नर वाला ले रहे हैं तो पॉजिटिव लिखोगे वहां पर, और सेंटर वाला ले रहे हैं तो पॉजिटिव लिखोगे, और उसके अलावा कोई ले रहे हैं तो निगेटिव लिखोगे। बाकी जो भी एलिमेंट होगा उसके साइन पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये दो मेथड आप लोग याद रख सकते हो, बहुत इजी है, ऐसे याद रख सकते हो। बाकी जब प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम कैसे ओपन करेंगे, जैसे जो है ओपन किया था, ये मेन डायगोनल A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A12 A21 A33 माइनस A31 A23, फिर प्लस A13 A21 A22 माइनस A31 A22। कहाँ गलत हो गया, A32 है ये, A32। ठीक, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, अब इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट 3/3 का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। तो ये मेथड याद रखेंगे। अब देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, और अलग अलग जो है रो से भी ओपन करेंगे, कॉलम से भी ओपन करेंगे। ठीक, तो आगे एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल में कोई ले रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे ए मैट्रिक्स है 1 -1 2 -2 1 3 -3 2 0 ले लिए यहाँ पर। ठीक, ये एक मैट्रिक्स है। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट्स ए 1 -1 2 -2 1 3 -3 2 0। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो से चेक करते हैं, फर्स्ट बाई फर्स्ट रो। ओके, फर्स्ट रो से करेंगे। तो फर्स्ट रो से क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट, उसके बाद पहला एलिमेंट पॉजिटिव से होगा, इसको इस रो को और इस रो को जो है छिपा के ये वाला लिख देंगे 1 3 2 0 जो बचा हुआ, फिर माइनस और ये -1। अब देखो इस माइनस और माइनस इस ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, लेकिन जो मेथड है डिटरमिनेंट्स ओपन करने का, ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, फिर प्लस होगा। तो यहाँ में माइनस लगाएं, उसके बाद एलिमेंट वाला ये माइनस लगा हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस कॉलम को इस रो और इस कॉलम को छिपा लेंगे, बचा क्या -2 3 -3 0, फिर +2 होगा, इसको छिपाएंगे तो -2 1 -3 2। ओके, इसको एक्सपेंड करेंगे 1 इंटू 0 -2 इंटू 3, ये 1 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 इंटू 0 माइनस और -3 इंटू 3। साइन का भी ध्यान देंगे, ये वाला माइनस फार्मूले वाला और ये वाला माइनस एलिमेंट वाला है, फिर +2 -2 इंटू 2, फिर -3 इंटू 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से -6 आ जाएगा, फिर प्लस ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो +9 आ जाएगा। ओके, फिर +2, ये हो जाएगा -4 और +3।
तो -6 + 9 + 2 इंटू ये हो जाएगा -1, ये 3 और -2, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये किससे एक्सपेंड किया गया है? रो से एक्सपेंड किया गया है। ठीक, अब अगर मैं सेकेंड रो से करूं, फर्स्ट रो से किया गया था, सेकेंड रो से करूं, देखता हूं आंसर क्या आएगा। सेम आंसर आना चाहिए, सेम आंसर आएगा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो, डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। ओके, तो फाइंड करते हैं सेकेंड रो से। सेकेंड रो दिख रहा है -2 1 3 है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, -2 लगाऊंगा। माइनस, ये वाला माइनस कहां से आया? एलिमेंट वाला। और जो मेथड है कि i + j, i + जो बताया था कि ये वाला निगेटिव होगा, कॉर्नर वाला सब पॉजिटिव होता है, सेंटर वाला पॉजिटिव होता है, और ये निगेटिव होता है, तो इसका भी एक निगेटिव आएगा, एक एलिमेंट का भी निगेटिव है, और मेथड जो है इसका निगेटिव, और एलिमेंट वाला निगेटिव। ठीक, फिर डिटर्मिनेंट्स 2/2 का डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे, इस रो को और इस कॉलम को छिपा लेंगे। किस रो किस कॉलम को? यहां पर मैं लगा दे रहा हूं इस तरीके से, इससे ये हट जाएगा। ठीक है, ये वाला हट जाएगा और ये वाला हट जाएगा। जिस रो जिस कॉलम में बचेगा क्या? क्या बचा? -1 2 2 0, ये बचा। ठीक है, फिर प्लस होता है, +1 है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं, पूरा इरेज हो गया। रहने दे रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं। अब 1, ये वाला एलिमेंट लिया, ये वाला एलिमेंट, तो इसको और इसको हटाऊंगा। देखो, जब सेकंड रो से करेंगे हमेशा सेकंड रो तो हटेगी हटेगी, फर्स्ट रो से करेंगे तो हमेशा फर्स्ट रो हटेगी, बाकी जिस कॉलम में रहेगा वो हट जाएगा। तो बचा क्या? 1 2 -3 0। ठीक है, फिर -3 लिखेंगे, -3। अब देखो -3 कहाँ है? ये है, तो ये वाली रो नहीं ली जाएगी और ये कॉलम नहीं लिया जाएगा, जो बचेगा वही लिया जाएगा। देखो, जिस रो या जिस कॉलम से एक्सपेंड करते हैं उस रो और उस कॉलम को इस डिटर्मिनेंट्स में नहीं लेते, 2/2 वाले डिटर्मिनेंट्स, बाकी एलिमेंट वहां से ले लिया जाता है। ठीक, तो क्या क्या बचा? 1 बचा, -1 -3 और 2। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा 2 -1 इंटू 0 0 -4, फिर +1 1 इंटू 0 0, फिर -3 इंटू 2, फिर -3 1 इंटू 2 2, और -3 -1। एलिमेंट का जो साइन रहेगा उसको ब्रैकेट में रखो तो गलत नहीं होगा, बाकी जो मेथड वाला जो फार्मूले वाला साइन है उसको लिखो ही उसको भी लिख दो। ये हो जाएगा -8, और ये +1 इंटू ये हो जाएगा 6, ये माइनस माइनस मिलके जो है प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, -3, और ये माइनस 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 3 माइनस है तो प्लस माइनस में आएगा 3 -3, -8 + 6 -3, और ये -1, तो -8 + 6 + 3, तो -8 + 9 यानी कि 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैंने देखो फर्स्ट रो से भी ओपन किया, सेकंड रो से भी ओपन किया, आप थर्ड रो से भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हो। ठीक है, करोगे किससे? जो आपको इजी लगे, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप लोग जो है जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो हो उससे ओपन करो तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा। अगर जीरो नहीं है तो फर्स्ट रो से कर लो, और अगर जीरो है देखेंगे किस रो किस कॉलम में ज़्यादा जीरो है तो उसी रो या उसी कॉलम से करेंगे। ठीक है, दो चीज़ याद रखोगे, अगर जीरो नहीं है तो फर्स्ट रो से ही ओपन कर लो, और अगर देखेंगे जीरो किस रो या किस कॉलम में है उससे ओपन कर लो। ठीक है, या जो आपको बेटर लगे।
उससे ओपन कर सकते हो आप लोग। बाकी जो है क्वेश्चन से करेंगे हम लोग, ठीक है। ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है और किसी से हो जा रहा है किसी से नहीं हो पा रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद को किसी के जो है कंपेयर मत करो, ठीक है। इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स अब वही मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे क्या नाम है, खुद को किसी से मुकाबला मत करो, क्योंकि चांद और सूरज अपने वक्त पर ही चमकते हैं। ओके, तो फाइंड करते हैं, वही मेथड अप्लाई करेंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं। 1, ये पॉजिटिव होगा 1, ठीक है। चलो एक बार और मैं 2/2 निकालू, तो ये बचा 3 0 1 0, ठीक, -2। हाँ, यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? अभी मैं बोला था जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो हो उससे ओपन करेंगे। तो किस कॉलम में ज्यादा जीरो है? थर्ड कॉलम में ज्यादा जीरो है तो उससे ओपन करूंगा मैं। तो थर्ड रो का एक कॉर्नर वाला है तो ये पॉजिटिव रहता है, और बाकी ये कॉलम और ये रो नहीं लिया जाएगा। बचा क्या? बचा -1 3 4 1। अब बाकी अगर जीरो में लिखूंगा या ये जीरो लिखूंगा तो सभी जीरो हो जाएगा, तो अब ओपन करने की जरूरत नहीं है। इसी से आंसर आ जाएगा 4, ये -1, फिर -12, 4 इंटू -13, और ये हो जाएगा -52 आंसर। ठीक है, इजी हो गया। थर्ड कॉलम से मैंने ओपन कर लिया, क्योंकि हमें सिर्फ 4 से ही ओपन करना पड़ा, एक ही एलिमेंट से। दूसरे और तीसरे एलिमेंट जीरो है तो बाकी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब स्मार्ट मेथड अप्लाई करोगे आप लोग। जितना स्मार्ट मेथड अप्लाई करोगे टाइम की बचत होगी। तो टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ में ज़्यादातर मैंने देखा है कि बच्चों के पास कहते हैं कि टाइम नहीं था, टाइम क्वेश्चन आ रहा था जो है कर नहीं पाया, छूट गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जो पेपर डिज़ाइन किया जाता है वो 3 घंटे का ही होता है पेपर, बोर्ड का जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर होता है। आप टाइम से पहले ही उसको कर सकते हो। बस ये है आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, टाइम उसमें वेस्ट मत करो। ठीक है, बाकी लास्ट में जब पेपर आएगा तो बताऊंगा किस तरीके से आपको पेपर करना, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन अटेम्प्ट कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है, किसमें टाइम कितना लगाना है, सब सारी चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी तो आप स्टार्टिंग है, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जब आपका हाफ ईयरली आएगा, बोर्ड आएगा, तो उसमें मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, अगर आप लोग जुड़े रहोगे मुझसे तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते जाओ, वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, और जो नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, तो इससे आप लोगों का ही फायदा होगा, अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, नॉलेज मिलेगा आप लोगों को, और कॉन्फिडेंस आएगा, बोर्ड का पेपर भी अच्छा होगा। ठीक, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4, डेल्टा इक्वल टू 0, इससे ओपन करने की जरूरत नहीं, 0 हो जाएगा ये पूरा। फिर माइनस साइन अल्फा, अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग, माइनस साइन अल्फा, यह बना दे रहे हैं। तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो नहीं लेंगे, तो माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा, 0। ठीक, फिर माइनस कॉस अल्फा,
ये कॉलम और ये रो नहीं लेंगे, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा ये 0 हो जाएगा, माइनस साइन माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये दोनों सेम में कट जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं अब, क्योंकि बहुत इजी है, टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पर इसका भी आप लोगों को कंसेप्ट समझना है। जैसे मैट्रिक्स में कर रहे थे, इक्वल मैट्रिक्स में क्या कर रहे थे हम लोग कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करा के एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट्स में क्या करते हैं, उसको एक्सपेंड करके तब एक्स की वैल्यू निकालते हैं। इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर नहीं कराते हैं। ज़्यादातर बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, डिटर्मिनेंट्स भी कंपेयर करा देते हैं। मैट्रिक्स में कंपेयर कराया जाता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, डिटर्मिनेंट्स में नहीं कंपेयर कराया जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन को आप लोग माइंड में रखे रहोगे, बोर्ड में दिक्कत ना हो, बोर्ड में कंफ्यूज ना हो। आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना, और छोटे छोटे पॉइंट ही आपको नंबर दिलाते हैं। जब इजी क्वेश्चन सही हो जाएगा तो नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। पता चला इजी क्वेश्चन गलत हो गया आपका, कहोगे आ रहा था नहीं कर पाया। यही सब रीज़न होता है कि जो जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो। आपको ध्यान से सुनना है हर एक पॉइंट को। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कराते हैं, डिटर्मिनेंट्स में कंपेयर नहीं कराते हैं। ठीक है, यही याद रखोगे आप लोग। इसमें इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, और x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 3 माइनस 4 इंटू 2 8। तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 8, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2। ओके, नेक्स्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है, एनसीईआरटी का ये सब चल रहा है अभी तक। एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स। फाइंड करते हैं -2 माइनस, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और ये माइनस फार्मूले वाला -5 इंटू 4, तो -2 प्लस 20 यानी कि 18 आंसर आ जाएगा। ओके, -2 फिर माइनस माइनस प्लस 20 सही है। सेकेंड है, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे तो कॉस, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, ये किया गया है, फिर ये किया गया है इसे। अब ये फार्मूला है किसका, क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, लेकिन मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये भी यहाँ पर भी फार्मूला यूज कर सकता था, ये कट गया ये कट गया, तो एक्स क्यूब प्लस 1, हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, मैं माइनस बोल देता, यहाँ प्लस होता तब होता, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो भी डाउट रहेगा आप लोग जो है कमेंट में डाउट पूछ सकते हो, या आप व्हाट्सएप नंबर दे देना, जो भी डाउट रहेगा मैं कांटेक्ट कर लूँगा आपसे। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इफ मैट्रिक्स ए गिवन है देन शो दैट डिटर्मिनेंट्स 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट्स a। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये डिटर्मिनेंट्स की, एमसीक्यू में भी पूछता है,
और इसका मेथड डायरेक्ट मेथड भी है, और मैं लॉन्ग, इसको प्रूफ करना तो लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा, तो इसको मैं लॉन्ग मेथड से करूंगा। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स है 1 2 4 2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ए फाइंड कर लूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड ये दिया हुआ डिटर्मिनेंट्स 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट से, ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 4 2 है। 2a कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें अंदर सभी एलिमेंट में। तो 2a इक्वल टू 2 4 8 4। ओके, मैट्रिक्स में जैसे करते हैं कि इस 2 को सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स में ऐसा होता है। ये मैट्रिक्स है, अभी अभी मैंने डिटर्मिनेंट्स में नहीं कन्वर्ट किया है, अब इसको डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करूंगा। डिटर्मिनेंट्स 2a इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स 2 4 8 4, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट्स 2a ही फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 32, कितना हो जाएगा 24 माइनस 24, ठीक। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 4 डिटर्मिनेंट से है, क्या है 4 डिटर्मिनेंट से है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 डिटर्मिनेंट से 1 2 4 2, 4 इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 8, 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो -24 ये भी आया, -24 वो भी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नोट करके आप लोग याद रखोगे के ए डिटर्मिनेंट्स अगर फाइंड करना है, के ए डिटर्मिनेंट्स अगर फाइंड करना है तो ये हो जाएगा के की पावर n डिटर्मिनेंट्स ए। ओके, दिख रहा है, मैं एकदम ऊपर लिख दिया हूं, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। n क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। कितने ऑर्डर की 2/2 ऑर्डर की है, तो क्या होगा n की वैल्यू 2 होगी। 3/3 ऑर्डर की है तो n की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। अब k क्या होगा, कांस्टेंट कोई होगा, k जो भी होगा k के प्लेस पर रख देंगे, k इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये याद रखोगे। जैसे यहां पर इस वाले मेथड के लिए क्या है, ये क्या था 2a हमें फाइंड करना, ठीक है। तो मैं 2 को बाहर ले लूंगा, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2 की पावर 2 डिटर्मिनेंट्स a कितना हो गया 4 डिटर्मिनेंट्स a। देखो वही आ गया कि नहीं, वही आ गया ना। तो ये फार्मूला याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट कम टाइम में फास्ट हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा और क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जो टफ क्वेश्चन होते हैं। वैसे टफ तो कुछ नहीं होता, इजी कुछ नहीं होता, आता है जिसको उसके लिए इजी है, जिसको नहीं आता उसके लिए टफ है, ठीक है। आने के ऊपर है, और आएगा कैसा, कैसे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आता है कोई भी चीज हो। ये देखो अभी फार्मूला बताया हूं, डायरेक्ट कर सकते हो फार्मूले से, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, हमें प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करने के लिए हमें पूरा करना पड़ेगा। एमसीक्यू में आता तो डायरेक्ट कर देते, ये डिटर्मिनेंट 3 ये पूछा होता तो 27a डिटर्मिनेंट से आंसर आ जाता, ये नहीं दिया होता। ओके, अगर ये दिया होता तो ये नहीं दिया होता। तो प्रूफ करना है तो करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ए है 1 0 1 0 0 1 2 0 4, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स 3a इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट से, ये हमें प्रूफ करना है, शो करना है, सो दैट, ठीक है।
तो सबसे पहले ये फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के लिए हमें 3a फाइंड करना पड़ेगा। तो 3a क्या होगा? 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो 3a मैट्रिक्स हो जाएगी 3 से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 0 3 0 3 6 फिर 0 0 12। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। फर्स्ट कॉलम से ओपन करूंगा। फर्स्ट कॉलम में ज्यादा जीरो है, ये तरीका बताया था। तो 3 है फर्स्ट कॉलम में, तो 3 से ओपन कर दूंगा और पॉजिटिव होगा। बचेगा क्या? ये 3 6 0 12। तो 3 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6, तो 3 इंटू 36, ये 0 हो जाएगा, 108 आ जाएगा। तो 3a डिटर्मिनेंट्स आ गया 108। लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर किया हम लोगों ने। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? 27 डिटर्मिनेंट्स a। तो 27 डिटर्मिनेंट्स a 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, 27 इंटू 1 1 2 0 4, 27 इंटू 1 इंटू 4 माइनस 0, 27 इंटू 4 108 बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ करने को आएगा तो ऐसे ही करेंगे, बाकी प्रूफ करने को नहीं आएगा तो फार्मूला जो k की पावर n डिटरमिनेंट से वाले फार्मूले से करोगे। ओके, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा उससे। और ऐसे हमें पूरा ये प्रूफ करना है कि इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स। अब आप लोग जो भी मेथड बताया हूँ डिटर्मिनेंट्स 3x3 मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है, ये डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो ये सेकेंड रो जो है इसमें ज्यादा जीरो, सेकेंड रो से ओपन कर लो, कर दे रहा हूँ। चलो, ये वाला माइनस होगा, इस सेंटर वाला प्लस होता है और ये वाला माइनस होगा। याद रखोगे, बताया हूं मेथड क्या? प्लस 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 प्लस, सेंटर पे प्लस और बाकी जो बचा वो माइनस। ये तो ये वाला ये सेंटर में नहीं है तो माइनस होगा, माइनस और ये वाला माइनस एलिमेंट वाला। तो इसको छिपा लिया, इसको छिपा लिया, बचा क्या? 3 - 1 3 - 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 -15 -3 इंटू -1, तो -15 + 3 -12, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको कर लेंगे आप लोग कर लोगे ना? नहीं कर पाना तो बताना, कर लोगे, वैसे आप लोग समझदार हो। ये सब होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताना आप लोगों को, सबको कमेंट में आंसर, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर आपको बताना, क्या आंसर आएगा इसका भी। कंसेप्ट बता दिया हूँ, एग्जाम्पल करा दिया हूँ, तो आप लोग करोगे। इसका भी कंसेप्ट बताया हूँ। क्या करेंगे, एक कर दे रहा हूँ, इसको एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले 2 × 1, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इसमें करेंगे 5 × 4, इसका इसमें करेंगे 2x × x, माइनस इसका इसमें करेंगे 6 × 4, 2 - 20 2x² माइनस 24 -18 इक्वल टू 2x² -24, तो 2x² इक्वल टू -18 + 24, तो 2x² इक्वल टू 6, x² इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ जाएगी ±√3। ठीक है, इसको कर लेना आप लोग। MCQ है, एक एक मिनट में करेंगे या सेकंडों में करेंगे, देखो कैसे कैसे हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक, ये हट जा। कैसे करेंगे ये x²? 1 मिनट,
फिर से टाइम स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 36 इक्वल टू 6 इंटू 6 36 माइनस 36। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सॉरी माइनस 36 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-6, +-6। 30 सेकेंड, अब ये वाला 30 सेकेंड में करेंगे। देखो 2x स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 18 प्लस 14, 2x स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 32, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 32 प्लस 40, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 72, तो x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-6। वही आंसर सेम। कहाँ ज़्यादा टाइम लगा, जल्दी जल्दी हो रहा है ना। ऐसे हंसते खेलते सॉल्व करो खुशी खुशी, ठीक है। माइंड मतलब माइंड फ्री होके जो क्वेश्चन सॉल्व करो उसी पर ध्यान लगाओ, तब जाके होता है। ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन कर रहे हो रील के बारे में सोच रहे हो, नहीं, क्वेश्चन के बारे में सोचो। इसको सॉल्व करते हैं। देखो sin 10 cos 80 माइनस, ये माइनस और फार्मूला वाला माइनस प्लस हो जाएगा, sin 80 cos 10। समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट कर दिया हूं। एक फार्मूले का माइनस आएगा और ये एलिमेंट वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया sin 10 + 80, किसका फार्मूला, sin a + b का। sin a + b क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये sin 90 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 1। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको भी करते हैं जल्दी जल्दी, एक्सपेंड करेंगे इसको। 5 ये -2x स्क्वायर और ये माइनस और फार्मूले में पहले प्लस हो जाएगा 18, फिर -3, हाँ ठीक, -3, इसको नहीं लेंगे, इसको ये हो जाएगा -42, 14 14 और +27, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, -42 -9x इक्वल टू 0। जल्दी जल्दी में गलत ना हो जाए, इतना जल्दी भी नहीं करना कि गलत हो जाए, आराम से मतलब गलत ना हो, और ज़्यादा टाइम भी ना लगे और कम टाइम भी ना लगे, मीडियम में लगे। 18 5 90 -3 इंटू ये 13 +1 प्लस माइनस प्लस, ये माइनस था, ये माइनस आएगा, अच्छा माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा, ये यही देखो गलत हो गया ना जल्दी जल्दी में। यहाँ माइनस रहेगा, फिर माइनस माइनस +42 +9x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -x +90 -39 +42 इक्वल टू 0। अभी भी कहीं गलत हुआ है, फिर से चेक कर लेने, फिर से यहाँ से 5 -2x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18, फिर माइनस प्लस, ये प्लस होगा प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा माइनस, तो -x +90 -11 -x इक्वल टू +9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, आंसर क्या आएगा 9, ठीक है। इसको करते हैं 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 -18 इंटू x इक्वल टू 0, ठीक तो है, 18 कॉमन होगा, 6 - x
इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, 6 आएगा। कर लेना आप लोग, अब वही मेथड अप्लाई होगा, कितना करें, अब आप लोगों को करना है ये सब, ये भी कर लेना, सब होमवर्क है। ठीक है, अगर कहोगे तो पीडीएफ व्हाट्सएप पे कर दूंगा, आप लोग कमेंट में अपना नंबर दो। ठीक है, नहीं जो दे सक दो, जो देना चाहे वो दे, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं मैं। इसको सॉल्व कर लेना, चलो एक और सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9। तो x प्लस 3 इंटू 2x, फिर माइनस माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 8, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x, 3 माइनस है तो माइनस 6x इक्वल टू 8, 2x स्क्वायर ये कट गया, हाँ कट तो गया, इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, ये आंसर हो जाएगा। ये भी कर लेना आप लोग, ये करते हैं। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, भूल तो नहीं गए आप लोग, क्योंकि छुट्टी चल रही, ज्यादा इंजॉय कर रहे हो आप लोग। देखो ये क्या चल रहा है, मक्खी आ गई, हट। पढ़ाने आई थी, पढ़ा रही थी कैसे कैसे जो है आपको चढ़ना है ऊपर मंजिल पर, कैसे कैसे जाना है, बता रही थी ऐसे ऐसे चलना है धीरे धीरे, कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जा रही थी, लेकिन मैंने बीच में उसको डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने वाले बहुत होंगे आप लोगों को रोकने में, रोकने के लिए, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, हाँ कहाँ थे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कह रहा था भूल तो नहीं गए आप लोग, मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, याद है ना, बहुत जल्दी भूल जाते हो, एक दिन मुझे भी भूल जाओगे, अरशद सर को ही था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाई कॉलम से करते हैं, तो 1 इंटू 1 1, माइनस 2, फिर 1 1 इंटू 3, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, 3 इंटू 3 9, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा -1 5 4 8। अब इसी का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है, -1 5 4 8, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमें, ना कि मैट्रिक्स। अच्छा ये है, पूरा क्यों इरेज कर दिया, चलो पूरा ही कर दे रहा हूँ, ये लगाते हैं, तो -1 × 8, 4 × 5 हो जाएगा -8 -20। क्या हो गया, अच्छा 20 तो -28, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेक्चर एंड हो गया, बहुत जल्दी आज हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही रहेगा आपका 40 मिनट 50 मिनट्स का जो भी हो, अभी देखूंगा कितने मिनट चला है ये क्लास। ठीक है, अब लेक्चर 2 में मिलेंगे हम लोग, इसमें क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, और कुछ सीबीएसई बोर्ड फोकस क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो हर एक लेक्चर में आप लोग बने रहोगे, और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल पर नए हो तो नहीं, लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो, ये बार बार मुझे बोलना पड़ जा रहा है।
बहुत कम सब्सक्राइबर हैं मेरे, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। ठीक है। और बाकी मैं पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, और मेरा ऐप भी बन रहा है, मैं खुद ही बना रहा था 3-4 दिन से। देखो, हो सकता है 1 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, लेकिन बनेगा ऐप मेरा। तब उसमें फुल कोर्स कवर करेंगे हम लोग, फुल मतलब पूरा सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट उसमें रहेगा। ठीक है। तो ऐसे आप लोग जो है सपोर्ट करते रहो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नए लेक्चर में, लेक्चर 2 डिटर्मिनेंट्स में मिलेंगे हम लोग एक नई एनर्जी के साथ। और हो सकता हो जो है स्कूल भी ओपन हो जाए, 25 या 26 को ओपन हो रहा है। गवर्नमेंट का आर्डर था शायद 25 तक, उसके बाद ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इस बीच में आप लोग जो पढ़ पाओ उसको पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। बहुत इंजॉय कर लिया है आप लोगों ने। ठीक। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। बाय।